हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एग्जाम्पलार के सॉल्यूशंस को क्या कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे। उसी सीरीज में हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है, जिसमें मतलब बेसिकली सीरीज वाइज बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, तो हमने भी सोचा कि चलो 6 से लेके 12 तक सभी के एग्जाम्पलार के सॉल्यूशंस डाल दे। जिनको जिससे काम होगा वो अपना देख लेंगे, नहीं काम होगा तो अपना पड़ा रहेगा। जिनके बेनिफिट के लिए रहेगा वो अपना यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट कि आप देखो ही, बट हाँ जिनको जरूरत है वो देख रहे हैं। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का सोल्यूशन देखा। बिल्कुल वैसे यहाँ पे इसको एज अ रिवीजन, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको रिवीजन की तरह लीजिए, ताकि आपका जो सेकंड चैप्टर है ना वो एक तरह से रिवाइज हो जाए और आपको एनालाइज हो कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, ताकि जाके उस वाले पार्ट को आप रिवाइज कर सके। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि डज नॉट। हमेशा क्वेश्चन पढ़ो ना ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे अंडरलाइन कर लो। डज पूछ रहा है कि डज नॉट पूछ रहा है कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा वो खाना है जिससे आपको फाइबर्स मतलब रफेज नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मिल्क होगा। क्योंकि मिल्क से हमें क्या होता है ना, कि ऐसे आप एक बात याद रखिएगा कि मिल्क में जो है ना ये विटामिन सी, आयरन और फाइबर बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इसीलिए अगर कोई इंसान अपने जीवन भर कुछ ना खाए, सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट रहे ना, तो उसको अनीमिया का इश्यू हो सकता है, स्कर्वी का इश्यू हो सकता है, और उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से देखो, मिल्क एज अ जैसे नेचुरली सब इंडिविजुअल जब फूड मिलता है ना, तो इंडिविजुअल फूड में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट उसमें मिलता है। बट अगर उसमें हम थोड़े से क्या है कि घर में बने हुए कुछ आपके ग्रेन्स के पाउडर को मिक्स करते हैं, जैसे लोग सत्तू भी मिला के उसमें खाते हैं, और या कुछ और भी अपने जरूरत अनुसार हल्दी मिला के खा लिए, तब जाके वो टोटली कंप्लीट होता है, क्योंकि जो कमी है ना वो बाहर की चीजों से ऐड हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल्क होता है। सेकेंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी से क्या अलग है? तो इसमें देखो, ये पनीर अलग होगा, क्योंकि ये सब आपके क्या है, प्लांट बेस्ड है। ये सब है प्लांट बेस्ड। और ये जो है ये आपका एनिमल बेस्ड है। एनिमल बेस्ड, लाइफ स्टॉक से मिल्क मिलता है, कैटल से, फिर उसको जो है पनीर में या अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है मिल्क में। अभी जस्ट बताए थे ना कि विटामिन सी नहीं होता है। प्रोटीन तो होता ही है ना, केसीन प्रोटीन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गया। उसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी तो एकदम ही होता है। तभी तो कभी भी हड्डी का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि कुछ और खाओ या ना खाओ, दूध अपने डाइट में जरूर लो। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। कुछ फूड आइटम्स आपके दिए हुए हैं। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबव फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड मतलब है कि आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के बारे में पूछ रहा है घुमा के। तो यहां पे आपका क्या होगा? सबसे पहले सिंपल सा बात है, मान लो आपको नहीं भी याद आ रहा है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर जाओगे? सॉल्ट से तो एनर्जी मिलता नहीं है। अगर मिल रहा होता तो क्या होता, पानी में सॉल्ट घुल घुल के आपको पिलाया जाता। तो 3 तो चला गया, इसका मतलब है कि हमारा एटलीस्ट एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है यहां से। नेक्स्ट चीज है, और हम क्या कर सकते हैं कि व्हीट और घी तो पक्का होगा। क्यों होगा व्हीट और घी पक्का? क्योंकि ये आपका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का, और ये सोर्स है आपका फैट्स का। तो 1 और 2 तो पक्का ही है, तो 1 और 2 हो जाएगा। अब हाँ, इसमें अगर 1 2 के साथ 4 रहता तब कंफ्यूजन होता, लेकिन यहां से ना आपको पालक से मिनरल्स मिलता है, पालक से आपको विटामिन मिलता है। पालक के ऊपर सिर्फ अकेले आप एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीट एंड घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेस। अब यहां पे कह रहा है कि दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स। ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ। दे आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक बात है। दे कैन बी पास्ड ऑन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब ये नेचर से आपका कैसा है, कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से डेफिशिएंसी डिजीज को कौन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो डेफिशिएंसी क्या होता है? जो किसी न्यूट्रिएंट के कमी से होता है, और अगर वो न्यूट्रिएंट आप दे दो तो फिर उसका डिमांड क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। यानी कि ये और ये तो उसके साथ डेफिनेटली जा रहा है। ये जो जर्म्स है ये तो आपका इंफेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आता है, पैथोजेंस के थ्रू होता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो जिस ऑप्शन में 2 और 4 है उसको मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम। कि कुछ आपके स्टेप्स दिए गए हैं और फिर आपको कह रहा है कि
हाँ यस, थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया था। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, मतलब है कि आपका यहाँ पे कुछ प्रोटीन का टेस्ट है, तो उसमें आप कैसे कैसे परफॉर्म करते हो। तो अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉजिकली भी देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप खाना का आइटम लोगे, जो भी लोगे, स्टार्च का टेस्ट करो, चाहे प्रोटीन का चाहे फैट का, उसको आप छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे। टुकड़ों में तोड़ने का ये लॉजिक है ना, पहला लॉजिक तो ये है कि अगर हम फैट का भी ले रहे हैं, उसको हम क्रश कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो अंदर का जो फैट है वो बाहर निकलेगा, तो पेपर पे फैलेगा, तो ट्रांसलूसेंसी लाएगा। नहीं, अगर हम कोई केमिकल डालेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा अगर आप तोड़ देते हो तो वैसे में सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो केमिकल के साथ वो अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। तो हम सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि उसका पेस्ट या पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे क्या कि जिसको तोड़े हैं उसका स्मॉल क्वांटिटी आप जो है इसमें डाल दो टेस्ट ट्यूब में, और फिर अपने हिसाब से उसमें पहले उसको डाइल्यूट करो, क्योंकि कंसंट्रेटेड होगा ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा ऐड कर देंगे, और तब हम लास्ट में 2 ड्रॉप। देखो, जब भी ऐसा ना एक लॉजिक भी है कि जो चीज़ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डालना है ना, वो थोड़ा पहले डाल लो, ताकि उसका जो भी अमाउंट है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, और जो थोड़ा सा डालना है वो बाद में। जैसे खाना भी बनाते हो तो क्या करते हो, पिंच ऑफ सॉल्ट या मसाला बहुत सारा काम के बाद लास्ट में भी लोग डालते हैं गार्निश करने के लिए। तो ऐसे भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा कि सबसे पहले 2 आएगा, तो सबसे पहले 2 आएगा, यानी कि ये और ये तो चला गया। उसके बाद आपका आ जाएगा 1, तो 2 के बाद 1 है, मतलब अभी भी बी और सी कंफ्यूजन में है। उसके बाद 3 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको अगर याद नहीं है तो ये वाला चीज जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये यूजफुल है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है, और आपका क्या है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनस्क्रैम्बल करने को कह रहा है, तो ये आपका अनस्क्रैम्बल करके क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ये आपका अनस्क्रैम्बल करके क्या बन जाएगा, मिनरल्स। ये आपका बन जाएगा विटामिन। ये आपका बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये आपका बन जाएगा न्यूट्रिएंट्स, और ये बन जाएगा आपका फैट। ये ब्रेन का एक्सरसाइज अच्छा करवाएगा। ऐसे भी आप खाली बैठे हो, लग रहा है कि अभी कुछ पढ़ने का मन नहीं है ना, तो कहीं से भी, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ क्रॉसवर्ड अनस्क्रैम्बल करने का चीज ले लो, आप थोड़ा सा ट्राई करो, तो ब्रेन जो है ना ज्यादा डेवलप आपका करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। तो आपको वाटर से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता था, तो यहां पे देखो मिल्क से तो न्यूट्रिएंट मिलता है ना। मिल्क से क्या बताए थे कि आयरन, विटामिन सी और रफेज अगर छोड़ दे तो बाकी सब मिल रहा है। ऑरेंज जूस से, आपका फ्रूट का जूस है, तो ऑब्वियसली कुछ ना मिले तो विटामिन और मिनरल तो डेफिनेटली मिलेगा। एंड टोमेटो किसी वेजिटेबल का सूप है, तो ऑब्वियसली यहां से विटामिन, मिनरल और कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी मिलता है, तो इसमें वाटर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, रफेज रहता तो रफेज भी इसका आंसर होता, क्योंकि उससे भी खाने का मूवमेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अच्छे से होता है, बट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एग का योक, याद रखना एग का जो पीला वाला भाग है ना वो फैट में रिच होता है, जो उजला वाला पार्ट एल्ब्यूमिन होता है ना वो रिच होता है आपका किसमें, प्रोटीन में। इसलिए देखना जो लोग जिम वगैरह या एक्सरसाइज करते हैं या मसल का टोनिंग बढ़ाते हैं ना, वो व्हाइट ज्यादा खाते हैं। आज जिनको जो है ये आपका एनर्जी थोड़ा ज्यादा लेना है, मसल का मास बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे में वो योग खाते। योग बहुत लोगों को टेस्टी भी लगता है। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग, क्या लेके, बैलेंस डाइट। अभी जस्ट यही सेम क्वेश्चन ऊपर किए थे, तो कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता है ना कि किसी एक का ऑप्शन दूसरे का आंसर बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसे में आप उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे इस बार जो है आपका ये आई थिंक फिजिकल डेफिसिट वाला जो यूपीएससी में क्वेश्चन था, 2 लगातार क्वेश्चन था, जो कि अगर कॉन्सेप्ट याद है तो दोनों बन जाता, नहीं याद है तो नहीं बनता। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड, अब फैट बहुत ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी हो जाएगा। The component of food that does not provide any nutrient to our body and yet is essential in our food is, कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, तो आप इसमें वाटर को ऐड कर सकते हो, आप इसमें रफेज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि द विटामिन दैट गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द आइटम्स ऑफ फूड लिस्टेड बिलो, क्लासिफाई देम इनटू कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन रिच एंड फैट रिच फूड्स एंड फिल देम इन द गिवन टेबल। देखो मूंग दाल से आपको थोड़े बहुत फाइबर कार्ब भी मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा। लेग्यूम जब भी पूछ देना, याद रखना कि लेग्यूम जब भी पूछा है ना, तो प्राइमरी में आप उसको प्रोटीन वाले सेक्शन में डालोगे, तो यहां पे आप मूंग दाल डाल देना, मूंग दाल।
फिर है आपका फिश। तो जो फिश होता है उसमें अब ये डिपेंड करता है, देखो लोअर क्लास है ना, तो लोअर क्लास में बहुत लोग जो है क्या करते हैं कि फिश को प्रोटीन में भी डाल देते हैं या फिर फिश को आपका फैट में भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि फिश का क्या आपका क्वालिटी है। तो बट जनरली लोअर क्लास में आप फिश को डाल दो प्रोटीन में। मस्टर्ड ऑयल है, ऑयल को आप फैट में डालो, नाम ही ऑयल है तो हम लोग फैट का पढ़े थे ना, सॉलिड वाला फैट और लिक्विड वाला ऑयल कहलाता है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो। भाई पोटैटो वाला नाम जब भी आ जाए, स्वीट आए या खाली पोटैटो आए, आप उसको कार्बोहाइड्रेट रिच में डालो। मिल्क है तो मिल्क में आप प्रोटीन रिच डालो, केसिंग काफी हाई अमाउंट में रहता है। हाँ, यहाँ मिनरल्स भी अगर रहता तो मिनरल्स में भी मिल्क चला जाता। नेक्स्ट राइस है, तो राइस स्टार्च सबसे ज्यादा मिलता है तो कार्ब में जाएगा। एग जो है ये आप प्रोटीन में डालिए, क्योंकि व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो किसी एक में फिट करना है तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो फैट वाले में भी आप एग को डाल सकते हैं। मिल्क को भी रादर आप फैट वाले में डाल सकते हैं, क्योंकि फैट होता है ना तभी तो मलाई जमता है। उसके बाद आपका आता है बीन्स। बीन्स लेग्यूम है, तो लेग्यूम है तो आप उसको किस में डालोगे, प्रोटीन में डालोगे। नेक्स्ट आता है बटर। तो बटर जो है वो आपका फैट रिच होता है, लेकिन बटर मिल्क जिसको छाछ कहते हैं वो प्रोटीन रिच होता है। बटर मिल्क प्रोटीन रिच होता है। उसके बाद चीज आ गया, तो चीज भी आपका आ जाएगा प्रोटीन रिच में, कॉटेज चीज। थोड़े बहुत फैट्स भी होते हैं बट ज्यादा अमाउंट में ये प्रोटीन में डाला जाएगा। पीस लेग्यूम है तो ये भी किस में जाएगा, प्रोटीन्स में जाएगा। मेज से आपको स्टार्च मिलता है तो मेज को आप इसमें डालो। उसके बाद व्हाइट ब्रेड कह रहा है, तो आप व्हाइट ब्रेड को, इसमें बहुत रिच होता है कार्ब में, इसलिए एक्सरसाइज या ये वेट लॉस की जर्नी में ना व्हाइट की जगह ब्राउन ब्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर कि टेस्टी फूड इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रिशियस एंड न्यूट्रिशियस फूड मे नॉट ऑलवेज बी टेस्टी टू ईट, कमेंट विद एग्जांपल्स। बिल्कुल बात है, टेस्टी फूड आप यहाँ पे ना दो एग्जांपल ले लो, सिंपल सा एग्जांपल। एक टेस्टी ले लो समोसा, बहुत लोगों को समोसा पसंद है, ये आपको जो भी लग रहा है फास्ट फूड में से जो अच्छा आपको लगता है आप एक एग्जांपल ले सकते हो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, समोसा, एनीथिंग वो ले लो। और इधर से आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप पंपकिन ले लो, कद्दू जो घर में बनता है। तो ऑब्वियसली क्या है ना कि पंपकिन में क्या है कि उतना टेस्ट नहीं है, वो ऑयल वो मसाला नहीं होता है, डालते नहीं है क्योंकि मसाले के साथ वो अच्छा जाएगा भी नहीं। तो जब ऑयल नहीं है, मसाला नहीं है, तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत विटामिन एंड मिनरल्स है, इसीलिए वो आपका न्यूट्रिशियस है। रफेजेस है इसलिए वो न्यूट्रिशियस है। समोसा में बहुत ज्यादा ऑयल है, मसाला है, मतलब एपेटाइट को ये बढ़ाने वाला चीज है, इसलिए वो टेस्टी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, खराब फैट है, ट्रांस फैट है, जो कि हमारे क्या है, ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है, तो इसलिए वो आपका न्यूट्रिशियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्या, while using iodine in the lab, some drops of iodine fell on Paheli's socks and some fell on her teacher's sari. The drops of iodine on the sari turned blue-black while their color did not change on the socks. What can be the possible reason? Simple सा बात है ना, साड़ी में डेफिनेटली साड़ी को स्टार्च किया गया होगा। जैसे अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो क्या होता था ना कि उसको एक क्रिस्प और आयरन अच्छे से हो सके तो उसको क्या किया जाता था ना, जैसे गांव सब में तो माड़ जो होता है ना, चावल को पसाने के बाद जो बचा हुआ रहता है, चावल का जो पानी निकालते हैं चावल जब बनता है तो उससे, नहीं तो मार्केट में मिलता भी था रिवाइव या रिवाइवल करके कुछ प्रोडक्ट था, तो उसको अगर क्या है ना कि डालते हैं ना तो वो एक क्या होता है, क्रिस्पीनेस लाता है कपड़े में, कॉटन के कपड़ों में, ताकि आयरन अच्छे से होता है। तो स्टार्च किया होगा तभी तो वो क्या है, आयोडीन के प्रेजेंस में कैसा कलर दे दिया, ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। ये इतना आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, आप अब इसको अपने शब्दों में लिखो तब आप जाके टैलेंटेड होगे, नहीं तो सब कुछ हम कर देंगे तो फिर हम टैलेंटेड हो जाएंगे, आप बेवकूफ बने रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहेली एंड बूझो पील्ड सम पोटैटोज एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, पोटैटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद उसको पानी में धो के बॉईल कर दिया, फिर उसके बाद एक्सेस जो वाटर था उसको हटा दिया, फिर तेल में उसको तल दिया, नमक मसाले डाल दिए और काफी जो है टेस्टी सा डिश बन गया, लेकिन उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो गया ऑलमोस्ट। सजेस्ट अ मेथड ऑफ कुकिंग पोटैटोज दैट विल नॉट लोअर देयर न्यूट्रिएंट्स। जो ये आप ऐड कर रहे हो ना स्पाइसेस वगैरह या ऑयल में, इसको कम कर दो, आप इसको बॉईल कर लो, आप इसके बॉईल किए हुए वाटर को आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं भी करना है तो कम से कम बॉईल कर लो, और बहुत जेंटल जो है इसमें ऑयल वगैरह डाल के हल्का फुल्का सॉल्ट डाल के आप इसको खा सकते हो, बहुत ज्यादा मसाला ये सब नहीं डालना है, तो उससे न्यूट्रिएंट प्रिजर्व होगा। कुकिंग जो टाइम है, कुकिंग टाइम इसको कम कर दो, बहुत ज्यादा पकाओगे तो न्यूट्रिएंट हीट से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली अवॉइड्स ईटिंग वेजिटेबल्स बट लाइक्स टू ईट बिस्किट्स, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड।
शी फ्रिक्वेंटली कंप्लेन्स ऑफ स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर। देखो कॉन्स्टिपेशन यहाँ कीवर्ड है, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कौन सा फूड आइटम लेना है, तो रफेज। अपने क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है इसको कोट कर दीजिए। रफेज कहाँ से आएगा, जो आपके सीरियल क्रॉप्स है, फाइबर्स है, या फिर आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वहां से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट ऑल दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, कार्ब, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल ऐड कर दो। चाहो तो आप इसका कुछ एग्जांपल सोर्स का ऐड कर सकते हो। मेंशन द टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऐड कर दो यहाँ पे वाटर एंड रफेज। देखो 3 बार क्वेश्चन ये पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स, येट दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कि भाई मिनरल विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करता है ना कि जो मिनरल है ना वो आपके बॉडी को हेल्प करता है कि वो क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। जो विटामिन है वो बॉडी को रीजेनरेट करने में हेल्प करता है। तो जितने भी विटामिन है ना उसके फंक्शन को आप जॉट डाउन कर दो कि जो विटामिन है वो गम्स के डेवलपमेंट में, बोन के डेवलपमेंट में, स्किन के डेवलपमेंट में, कोलाजन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो शरीर का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, उस सब में विटामिन हेल्प करता है। मिनरल्स आपका क्या करता है, तो मिनरल्स जो है ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे आयरन वगैरह हो गया, या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, या फिर बॉडी के बोन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ बेसिकली कुछ नहीं है, आपसे पूछ रहा है मिनरल और विटामिन का फंक्शन, उसको नोट डाउन कर लेना। वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स येट इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि पहली बात तो वाटर के मदद से आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर बल्क में यूज होता है, उसके पास प्रेशर होता है, नदी के धारे की तरह वो बह रहा है। जो खून है हमारा उसमें वो जो बह रहा है वो किसकी वजह से, पानी की वजह से। और वो जितना बहेगा खाने का ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छे से होगा, पहला चीज। दूसरा, एंजाइम्स के फंक्शन करने के लिए पानी का जरूरत है, पानी नहीं रहेगा तो एंजाइम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तीसरा, सेल के शेप को वो प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन करके रखता है, ताकि शेप मेंटेन हो तो अंदर का काम जो है वो अच्छे से चल सके। तो ये आपका पानी का क्या है, रोल है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन, कह रहा है कि बूजो वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। डिम लाइट मतलब है कि यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। नाइट ब्लाइंडनेस जैसे ही हो गया तो आप विटामिन ए का यहाँ पे कहोगे डेफिशिएंसी है, अपने दिमाग में आप सोच लेंगे। द डॉक्टर टेस्टेड हिज आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हिज डाइट। विच डेफिशिएंसी डिजीज इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो आप क्या बोलोगे, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं समझना है कि रात में ये नहीं दिखेगा। देखो काली रात में किसी को नहीं दिखता। जो शाम का वक्त है ना, जो डिम लाइट है, जिसमें नॉर्मल इंसान पता कर लेते कि हाँ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, उस वक्त ना दिखे तब प्रॉब्लम है। विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग, अभी जस्ट बताया विटामिन ए। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शुड बी, अब जो भी है सोर्स ऑफ विटामिन ए बता दीजिए। क्या बताना है, तो आप बता दो कैरेट, आप बता दो मैंगो में भी रिच होता है, आप बता दो जो स्पिनच है उसमें विटामिन काफ़ी ज़्यादा, विटामिन ए जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, या फिर आप कह दो इसमें ब्रोकली। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि हम जो 4 बताए वही, आपको और दूसरे 4 आते हैं तो उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। अब ये आपका होमवर्क है, ये सब नहीं बताएंगे, अब आप करो ताकि आपका जो ब्रेन है उसका क्या हो सके, एक्सरसाइज हो सके, ताकि आपका दिमाग डेवलप करे। वरना करने को तो क्या हम कर, ऐसे ही देख के लग रहा है कि पक्का डेफिशिएंसी को बता रहा होगा, ये पक्का स्टार्च को बता रहा होगा, तो ये देख के ही आपको पता चला, ये पक्का अनीमिया को दर्शा रहा होगा, देख के ही लग रहा है। लेकिन ये आप खुद ट्राई कीजिए, और फिर भी दिक्कत आए ना तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फूड आइटम्स गिवन इन फिगर 2.2 केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको ये देखना है। अब इसमें कह रहा है कि जो इस थाली में उसमें से कार्बोहाइड्रेट में रिच कौन सा है, रोटी, स्टार्च रिच है। एग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, द मिनरल एंड विटामिन। कि भाई एग जो है वो किस प्रोटीन का सोर्स है और आपका कौन सा जो विटामिन है उसका वो रिच सोर्स है, ये आपको बताना है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि जो एग जो है वो आपका प्रोटीन, यहाँ पे खुद के नॉलेज के लिए लिख सकते हो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन का वो रिच सोर्स होता है, प्लस कैल्शियम का रिच सोर्स है, एंड साथ ही साथ जहां कैल्शियम होगा वहां विटामिन डी तो पक्का ही पक्का होगा। इसके अलावा ना विटामिन B9, B12 इसका भी सोर्स होता है, B7 भी कह सकते हो बट उतना नहीं है।
अब इस थाली में से फैट का रिसोर्स कौन है? तो बटर है आपका, जो बटर का ये दिख रहा है, ये देखो, ये है बटर आपका, पूरा स्लैब ही है। मिल्क कह रहा है कि मिल्क आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो मिल्क से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। मिल्क से आपको विटामिन डी मिलता है। क्या सिखाए थे? मिल्क से कैल्शियम मिलता है, इनफैक्ट आप फॉस्फोरस भी ऐड कर सकते हो, मिल्क से मिलता है। अब इसमें कह रहा है कि विटामिन ए का कौन रिसोर्स है? देखो ये पपाया, पपाया। स्पिनच इज अ गुड सोर्स, बताए थे ना स्पिनच किसका सोर्स होता है? अच्छा, मिनरल पूछ रहा है ना, सॉरी, तो हम विटामिन ए नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे मिनरल। और मिनरल आपका कौन सा होता है? आयरन होता है। स्पिनच में आयरन भी होता है, थोड़े बहुत आपके कैल्शियम भी होते हैं, थोड़ा फॉस्फोरस भी होता है, मोर देन वन होता है, बट एक पूछ रहा है तो आप आयरन कहो, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए कि बोथ एग्स एंड पीज, आपको मटर, आर रिच इन प्रोटीन। या इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, जरूरी नहीं कि ऐसे बनाना, आप ऐसे भी कर सकते थे कि बोथ एग्स एंड मिल्क आर रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन। इसको ऐसे भी किसी ने सॉल्व किया है ना, तो सही है। ऐसे भी किसी ने किया है तो वो भी क्या है आपका? सही है। तो थाली में सब कुछ हो गया। यहाँ पे ऑरेंजेस है, तो ऑरेंजेस से आपको विटामिन सी मिलेगा। जो छूट गया वो देख लेते हैं, बाकी सब तो कवर हो गया। अगर ऑरेंजेस पूछता तो हम उसको क्या कहते हैं? विटामिन सी। अब उसके बाद यहाँ पे स्नेक एंड लैडर है, इसको आपसे कुछ खास लेना देना नहीं है। वही बोल रहा है कि ईटिंग, जब आप फैट और जंक फूड्स खाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको ओबेसिटी का सामना करना पड़ेगा, बता रहा है। और ऑरेंजेस वगैरह खाओगे तो ऑरेंजेस से आपको क्या मिलता है? विटामिन सी। देखो सिट्रस फ्रूट जितना भी है ना, कुछ नाम याद आए ना आए, सिट्रस फ्रूट को एकदम डेफिनेटली जो है आप मार्क कर लेना किस में? विटामिन सी में, तो उससे हेल्दी कम रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का सोल्यूशन। कुछ और भी डाउट है, कुछ और भी डिमांड है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।